दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि मैं इतने मेहनत से आपके लिए हर रोज नए हॉरर स्टोरी लाता हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब करोगे और डर की डगर में हमारे साथी बन जाओगे। नहीं तो कौन जानता है अगली रात कौन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। धूलसर गांव के चौपाल पर नसीर और देवजी अलाव के पास बैठे थे। हवा में सन्नाटा और रेत उड़ती हुई बेचैनी फैला रही थी। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी श्रीधर मास्टर वहां पहुंचे। अरे भाई, आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ? नसीर ने कहा। मास्टर जी, गांव के बच्चों के लिए जो स्कूल हमने बनवाया, उसमें अब फर्नीचर और छत की टीन लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम सबने अपनी जमा पूंजी दे दी, अब कुछ नहीं बचा। श्रीधर गहरी सांस लेते हुए बोले, मेरे पास कुछ खेत है जैसलमेर के पास, अगर वो बेच दूं तो शायद काम चल जाए। नहीं मास्टर जी, आप अपना पुश्तैनी खेत नहीं बेच सकते, देवजी बोले। श्रीधर मुस्कुराए। मैंने तो सोच लिया है, बच्चों का भविष्य ज्यादा अहम है। अगली सुबह तीनों जीप से जैसलमेर की ओर रवाना हुए। गाड़ी चला रहे थे इम्तियाज चाचा, जो कभी श्रीधर के दोस्त हुआ करते थे। रास्ते में भयानक धूल भरी आंधी चल रही थी। इम्तियाज ने कहा, रात में रेगिस्तान में रुकना ठीक नहीं, चलो मेरे पुराने घर में रुक जाना। घर बहुत पुराना और वीरान था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ी गंध थी। रात को सोते सोते श्रीधर की नींद एक खटखटाहट से खुल गई। खिड़की से बाहर देखा तो इम्तियाज एक टीले के पास कुछ खोद रहे थे। उन्होंने नसीर और देवजी को उठाया और तीनों बाहर गए। मिट्टी में से एक चमकती हुई पीतल की संदूक मिली, जिसमें नोटों के बंडल भरे थे। लेकिन तभी सामने के टीले पर एक छाया प्रकट हुई। एक लंबा, सुनहरी रेत से ढका चेहरा, चमकती आंखों वाला। डरिए मत, मैं ही इम्तियाज हूं। या कहीं की था। 1 साल पहले इसी रास्ते पर मैं लापता हो गया। ये पैसे स्कूल के लिए थे, लेकिन मेरी मौत के साथ दब गए। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए थी। आज तुम तीनों की नियत ने मुझे आजादी दे दी। ये पैसे अब तुम्हारे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए। इतना कहकर वो छाया रेत में मिल गई। अगली सुबह तीनों ने संदूक को उठाया और लौट आए। गांव में अब स्कूल की छत चमक रही है और बच्चे खिलखिलाते हुए कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। मगर आज भी जब रेगिस्तान की रात गहराती है, लोग कहते हैं, इम्तियाज की आत्मा वही कहीं हवा के झोंकों में मुस्कुराती है। धूलसर गांव का स्कूल अब पूरी तरह बन चुका था। बच्चों की चहकती आवाजें, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र और साफ सुथरी टाट की चादरें, सब कुछ गांव वालों के सपनों जैसा था। श्रीधर मास्टर, नसीर और देवजी को गांव का हीरो मान लिया गया था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात श्रीधर मास्टर के कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि हवा होगी, लेकिन जब खिड़की बार बार हिलने लगी तो वो उठे और बाहर झांका। सामने कोई नहीं था, पर नीचे मिट्टी पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उनका दिल एक पल को थम गया। उन्होंने नसीर और देवजी को बुलाया और मिट्टी में लिखा वो संदेश दिखाया। ये क्या है? क्या कोई हमें डराना चाहता है? देवजी ने कहा। नसीर बोला, या फिर क्या इम्तियाज चाचा की आत्मा अभी मुक्त नहीं हो पाई? अगले दिन तीनों फिर उसी टीले के पास पहुंचे जहां उन्हें वो संदूक मिला था। लेकिन इस बार टीला खुद ब खुद धंस चुका था। नीचे से एक पुरानी सी लकड़ी की सीढ़ी बाहर झांक रही थी। तीनों ने तय किया, जाना होगा, चाहे जो हो। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्हें सांपों की सरसराहट और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध महसूस हो रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। दीवारों पर किसी पुराने लिपि में कुछ लिखा था और बीच में पड़ा था एक और संदूक। श्रीधर ने जैसे ही संदूक को हाथ लगाया,
अचानक दीवारें कांपने लगी और एक साया गुफा के छोर पर प्रकट हुआ। मैं इम्तियाज नहीं हूं, आवाज गूंजी। फिर तुम कौन हो? श्रीधर ने पूछा। साया बोला, मैं वही हूं जिसकी जमीन पर तुमने संदूक पाया। ये जमीन शापित है। जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, तुम सब भी चैन से नहीं रह पाओगे। संदूक खोलने पर उसके अंदर पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। डायरी में किसी ने लिखा था, यह धन अंग्रेजों के समय गांव से छीनकर यहां छुपाया गया था। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे इसका श्राप लगा। मैं इम्तियाज का दादा सुल्तान मियां चाहता था कि यह धन किसी नेक काम में लगे, लेकिन लालच ने सबको मार डाला। श्रीधर बोला, तो इम्तियाज चाचा के बचपन से ही ये कहानी उनके खून में थी। शायद इसी वजह से उनकी आत्मा भी मुक्ति नहीं पा रही थी। तीनों ने तय किया कि वो धन गांव के स्कूल के अलावा अस्पताल और पुस्तकालय में भी लगाएंगे और गांव में इस गुफा को बंद करके वहां एक स्मारक बनाएंगे, ताकि अगली पीढ़ियां उस त्याग और श्राप की कहानी को जान सके। जैसे ही उन्होंने गुफा बंद की, हवा एकदम शांत हो गई। ऐसा लगा मानो किसी आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई हो। गांव में अब हर साल संस्कार दिवस मनाया जाने लगा। उस रात की याद में जब 3 साधारण लोगों ने असाधारण निर्णय लिए। पर आज भी जब कभी रेगिस्तान में हवा तेज चलती है, तो लोग कहते हैं, कोई है जो देख रहा है कि कहीं हम भी लालच में ना डूब जाएं। धूलसर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय ने गांव की तस्वीर बदल दी थी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की राहत और युवाओं की मेहनत हर दिशा में झलकने लगी थी। लेकिन गांव के एक छोर पर बना वो त्याग स्मारक अब भी लोगों के मन में रहस्य और श्रद्धा दोनों का भाव भरता था। एक शाम श्रीधर मास्टर अकेले स्मारक पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान की हवा एक विशेष सिहरन लिए बह रही थी। उन्होंने पास रखे इम्तियाज की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक पास की मिट्टी में से हल्की सी धूल उठी और उसी धूल में से एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, इम्तियाज चाचा। लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था, न कोई डर, न कोई सवाल। मास्टर जी, इम्तियाज ने कहा, अब मुझे जाने की इजाजत है। श्रीधर कुछ बोल नहीं पाए, बस आंखें नम थी। इम्तियाज आगे बोले, वो जमीन, वो धन, वो श्राप, सब अब इतिहास हो गया है। आपने, नसीर और देवजी ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन मेरा असली मोक्ष तब मिलेगा जब आप एक वादा करेंगे। कौन सा वादा? श्रीधर ने धीमे से पूछा। कि आप अगली पीढ़ियों को सिर्फ किताबें नहीं, कहानी भी सुनाएंगे। एक सच्ची कहानी जिसमें त्याग है, आत्मा की पुकार है और इंसानियत की जीत है। श्रीधर ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं। इम्तियाज मुस्कुराए। उनकी आत्मा एक रोशनी में बदल गई और हवा में घुलकर विलीन हो गई। समय बीतता गया। नसीर और देवजी अब बूढ़े हो चुके थे। श्रीधर रिटायर होकर गांव में ही एक बाल कहानी केंद्र चलाते थे, जहां वे बच्चों को हर साल एक ही कहानी सुनाते थे। रेगिस्तान की एक रात, 3 दोस्त और एक आत्मा जो इंसानियत में विश्वास कर बैठी थी। और तब बच्चे पूछते, मास्टर जी, क्या वो कहानी सच्ची थी? श्रीधर बस मुस्कुराते और कहते, जो आत्मा सच्चाई के लिए तड़पती हो, वो कहानी कभी झूठ नहीं हो सकती। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।